नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी सिंह एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक अधिगम से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम की परिभाषा दी हैं, उन परिभाषाओं को हम याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलते हैं दोस्तों, हस्तलिखित नोट्सों के द्वारा आपको परिभाषाएं याद करवाने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं उन परिभाषाओं की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हम गिलफोर्ड ने अधिगम के बारे में क्या कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। किसके कारण? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ट्रिक देखते हैं। गिलफोर्ड यानी एक कोई व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, आपस में इनकी भिड़ंत होती है, तो एक व्यक्ति का व्यवहार है वो देख करके दूसरे व्यक्ति के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, इसलिए ये अधिगम कहलाता है। ये गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आशा करता हूँ आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगली परिभाषा लेते हैं हम विलियम वुडवर्थ की। वुडवर्थ से हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वह देख लेना है। वुडवर्थ से क्या देख लेना है? वह देख लेना है। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम की परिभाषा है अधिगम विकास की प्रक्रिया है। वैसे वह ये मिला देना, वैसे वुडवर्थ विलियम और वैसे विकास की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। विलियम वुडवर्थ ने विकास की प्रक्रिया को अधिगम कहा है। उसके बाद में आती है B.F. स्किनर की परिभाषा अधिगम। इसकी ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो गत वर्षों में परीक्षाओं में कई बार ये परिभाषा पूछ ली गई है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। B.F. स्किनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये अधिगम की परिभाषा किसने दी? B.F. स्किनर ने दी। अगली परिभाषा लेते हैं आइजेंक। आइजेंक के अनुसार अधिगम की परिभाषा है, अधिगम बताया है आइजेंक के अनुसार अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। आई.जे. दो शब्द है और दो शब्द है नवीन और स्थायी। दो शब्द है आई.जे. और दो शब्द है नवीन स्थायी। में परिवर्तन जब होता है, परिवर्तन के अंतर्गत कोई सीखने की प्रक्रिया होती है, उसे ही आइजेंक के अनुसार क्या कहलाता है? अधिगम कहते हैं। अगली परिभाषा लेते हैं अधिगम की गेट्स के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। गेट्स के अनुसार आपको पता है कि कोई भी गेट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? गेट यानी दरवाजा। गेट बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और प्रशिक्षण और अगर अच्छा अनुभव होगा तो गेट भी कितना ही अच्छा बनेगा, उतना ही अच्छा बनेगा। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि कोई भी गेट बनाने के लिए किसी को प्रशिक्षण और अनुभव की जरूरत होती है, और प्रशिक्षण और अनुभव होता है तो अच्छा गेट क्या होता है? बनता है। तो देखते हैं गेट्स के अनुसार अधिगम की परिभाषा। बताया प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अब अधिगम कहलाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। उन्होंने अधिगम की परिभाषा दी है। देखो, क्रो यानी हम याद रखने के लिए कर सकते हैं कि कौवा क्या है? कौवा। और कौवे की आदत क्या होती है? अगर वो किसी भी रोटी को छीनने के लिए एक बार कहीं से छीन लेता है तो वो दोबारा से उसकी आदत पड़ जाती है और वो रोटियों को छीनने लगता है। एक बार आने के बाद में वो दोबारा भी वहीं आता है। तो इसी प्रकार से इसको याद करने के लिए आप रख सकते हो परिभाषा को कि क्रो एंड क्रो ने अधिगम की परिभाषा दी कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम कहलाता है। आज के यानी कौवे बातें बता रहे हैं, आज करो एंड करो, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। आदत, आज से आदत, जय यानी अभिज्ञान के बदले ज्ञान। इस प्रकार से हम
इन परिभाषाओं को, अधिगम की परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की परिभाषाओं को सीखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए और इनको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।